नमस्कार दोस्तों, जय सूर्यदेव। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास ज्योतिष कार्यक्रम और उससे भी कई गुना अधिक महत्वपूर्ण आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक दिन में यह 2 पत्र आपको मिलेगी और आपकी जिंदगी बदल कर रख देंगे। जी हां दोस्तों, भगवान का बहुत ही जरूरी संदेश आया है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इसलिए आने वाले समय में आपको जो खुशखबरी मिलेगी उसे इग्नोर मत करना दोस्तों। 48 घंटे के अंदर एक दिन में ही 2 पत्र आपको मिलेगी और आपका पूरा भविष्य बदल जाएगी, क्योंकि यह समय भगवान सूर्य देव का विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों, और भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद से ही कल के दिन आपको 4 बड़ी खुशखबरी मिलेगी, जो कि दोस्तों बहुत ही बड़ी होगी और अचानक कहीं से आपको बहुत ज्यादा धन लाभ भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना है कि दोस्तों, आप दिल के बहुत अच्छे हैं और सभी मनुष्य पर बराबर भरोसा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और आप उन्हें भी अपना सच्चा मित्र मान बैठते हैं। इसलिए दोस्तों, सावधान हो जाएं और आज के इस वीडियो को अंत तक देखें, हम आपको सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, विधाता ने आपके लिए 2 पत्र को भेजे हैं, तो ऐसे में आखिर उसे पत्र में क्या लिखा है, क्या संदेश है, ये जानने के लिए आप हमारे साथ आज के इस वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कुछ बातें कहती हैं, आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, तभी कल के दिन आप मालामाल हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हमारा मूल किसी बाहरी वस्तु कारण या स्थिति से नहीं आता है। हम जैसे हैं वैसे ही भगवान के लिए अमूल्य हैं। इसीलिए हमें भी अपना मूल किसी बाहरी वस्तु, स्थिति या इंसान के घर पर नहीं करना चाहिए। सोचिए, कितनी बार हम अपना पूरा मन लगा लेते हैं किसी नौकरी पर, प्रमोशन पर या किसी रिश्ते पर। हमारी इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि हमें लगने लगता है जब हमें बातचीत मिल जाएगी तभी हम सफल होंगे। इस प्रकार हमें और हमारी इच्छा है या हमारे लक्ष्य में कोई अंतर नहीं रहता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि यह गलत है, क्योंकि मनुष्य के मन में अनेक इच्छाओं और लक्ष्यों का आना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो। याद करिए, भगवान श्री कृष्ण भी मनुष्य जीवन में अपनी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए थे। उन्हें भी गोकुल और यशोदा मैया को छोड़कर मथुरा जाना पड़ा था। इस सहज कार्य में अगर वह अपनी इच्छा और अपने अस्तित्व में अंतर नहीं करते तो वह जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाते। यही बात हम मनुष्यों पर भी उतनी ही लागू होती है। अगर इच्छा पूरी नहीं हुई या लक्ष्य हाथ न लगे तो इसका मतलब यह नहीं कि हम असफल हैं या हम में समर्थ नहीं। इसका केवल यह अर्थ है कि इस समय शायद जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए उचित नहीं। जब हम किसी भी बाहरी वस्तु के लिए अपना मन छोटा करते हैं, उसके ना मिलने पर दुखी होते हैं, तो समझना चाहिए कि ऐसा करके हम एक तरह से भगवान का अपमान करते हैं, क्योंकि हम यह मानते हैं कि उस वस्तु या उपलब्धि के मिलने से हमारा मूल होता है। ये विचार ही गलत है, क्योंकि हम सबको भगवान ने बनाया है और उन्होंने जैसा भी बनाया है कुछ सोचकर ही बनाया होगा। हम सब जो कुछ करते हैं उस सब में उनकी इच्छा है और उसे अच्छे से पूरे मन से करने से हम उनकी सोच को पूरा कर रहे हैं। तथा हमेशा यह मानकर चलिए कि इच्छा पूरी हो तो अच्छा और पूरी ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं भगवान की लीला है। इसलिए भगवान की लीला की मर्यादा पर सब छोड़कर हम दुखी ना होवे। वह कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। इसका यह अर्थ नहीं कि आप महत्वाकांक्षी ना हो या जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा ना रखें, ऐसा बिल्कुल नहीं। भगवान ने जो कहा है उसका अर्थ है कि आगे बढ़ने का जो प्रयास हम कर सकते हो जरूर करें, लेकिन जब हमारे प्रयास का फल पैसा नहीं निकलता जैसा हम चाहते हैं, तब हमें अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए। जो भी फल आता है उस पर अलग अलग व्यक्तियों, परिस्थितियों का प्रभाव होता है, उन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। अगर रिश्तों की बात करें तो हम जिसे प्यार करें, जरूरी नहीं कि उसके मन में हमारे लिए वही भावना हो। आप इस बात में क्या कर सकते हैं? इसलिए आप वह कीजिए जो आपके मन को सही लगे और आगे के लिए यह अधिक विश्वास रखिए कि जो कुछ भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। दूसरा, कोई रास्ता नहीं जब आपके साथ भगवान स्वयं है। जी हां, अगर आपको भगवान कृष्ण के द्वारा कहा गया बात थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे भक्ति भाव से जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखें। और दोस्तों, कल के दिन एक साथ आपको 2 पत्र मिलेंगे, जिसके कारण आपका पूरा भविष्य बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, भगवान सूर्यदेव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि मित्रों, ऐसे में भगवान सूर्यदेव आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है। दोस्तों, आप तो जानते होंगे
कि सूर्य देव सभी ग्रहों में से एक महान ग्रह है। और दोस्तों, यहाँ से हमें आपके ऊपर सूर्य भगवान बहुत मेहरबान है और इन्हीं के कारण कल के दिन आपको 4 बड़ी खुशखबरी मिलेगी, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है। और कल के दिन ही आपको एक साथ 2 अनमोल तोहफा भी मिलेगी, यूं कहें कि पत्र मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि सूर्य भगवान भी किसके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आती है। जी हाँ दोस्तों, वह हमेशा अपने भक्तों के आसपास ही रहते हैं और उनके पुकार को तुरंत सुनते हैं। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य जीवन है तो कई तरह के उतार चढ़ाव जिंदगी में देखने को मिलते हैं। सारा खेल ग्रहों का होता है। अगर आपकी कुंडली में कोई अच्छा फल देने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में है तो आपको फायदा होगा। वहीं यदि आपके ग्रह कमजोर हैं तो नुकसान होना तय है। ग्रहों की मजबूती के लिए रविवार के दिन कुछ पौराणिक उपाय करके लाभ ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, सूर्य नारायण को रविवार का दिन समर्पित किया गया है। इस दिन सूर्य देव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो सूर्य देव को नियमित रूप से अर्घ देने से मनुष्य की कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, परंतु समय के अभाव के चलते ऐसा संभव ना हो तो रविवार के दिन तो सूर्यदेव को अर्घ देना ही चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले सूर्यदेव को लाल फूल चावल तांबे के कलश में डालकर रख देना शुभ माना जाता है। और भी कई पौराणिक उपाय हैं जिन्हें करके आप सूर्यदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही अपनी कुंडली का सूर्य भी मजबूत कर सकते हैं। मंत्र का जाप करें। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्र का जाप करना भी फलदायक होता है। आप ओम घृणी सूर्य आदित्य मंत्र का नियमित रूप से जाप कर सकते हैं। यदि आपके पास समय का अभाव है तो आप इस मंत्र का जाप प्रत्येक रविवार भी कर सकते हैं। यह मंत्र रविवार के दिन विशेष रूप से फल प्रदान करता है। इस मंत्र की संख्या 10-20 है या फिर 108 भी हो सकती है। आप इसे अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। मंत्र जाप के समय शुद्धता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा मंत्र जाप के समय सूर्यदेव का ही करना हितकारी होता है। दोस्तों, अगर आप ही उपाय करेंगे अपनी जिंदगी में तो आपके ऊपर भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और आपकी सारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। भगवान सूर्यदेव। जी हाँ दोस्तों, और अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आपने यहां तक देख ली है तो आगे भी जरूर देखिएगा, इसमें आपका ही फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप अपने ऊपर भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय सूर्यदेव जरूरी है। आपके सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। और वहीं दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको समस्या पर हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उसे आसानी से देख सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए ही अब वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कुंभ राशि वालों दोस्तों, आज किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी। समय खुशनुमा और मनोरंजक होगा। बच्चों और व्यक्तिगत दिनचर्या से संबंधित समस्या का समाधान मिलने की उम्मीद है। युवाओं को अपने करियर से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है तथा कुछ अनहोनी होने जैसी आशंका का भय रहेगा, लेकिन यह आपका वहम ही है। खर्चों की अधिकता की वजह से चिंता रह सकती है। इस समय धैर्य बनाए रखना उचित है। अपनी भविष्य संबंधी योजनाओं को सीक्रेट रखें और हाँ, जब तक काम पूरा नहीं होता है तब तक आपको अपना डेडिकेशन बरकरार रखने की जरूरत है। दूसरों की बातों की वजह से आप अधिक विचार करेंगे तो वक्त जाया हो सकता है। बड़े निर्णय अकेले ही लेने पड़ेंगे, इस कारण अकेलापन महसूस हो सकता है। आप अपने निर्णय लेने के लिए अक्षम हैं। इस बात पर विश्वास रखें तथा व्यवसाय कारोबार में आपकी मेहनत और योग्यता के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में बहुत अधिक उधारी ना करें, वरना आर्थिक समस्या बढ़ सकती है। ऑफिस में फाइलें और पेपर सुव्यवस्थित और कंप्लीट रखें तथा भूमि जायदाद से संबंधित कोई काम पूरा हो सकता है। किसी विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह और सहयोग से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शुभ समाचार मिलने से घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। और दोस्तों, लेन देन संबंधी कार्यों में सावधानी रखें क्योंकि इससे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अपनी सफलता के लिए मर्यादाओं का ध्यान रखना जरूरी है। फिजूल खर्ची से बचें। यात्रा करना नुकसानदायक रहेगा तथा कारोबारी गतिविधियां यथावत चलती रहेंगी। व्यवसाय से संबंधित निर्णय लेने में ज्यादा सोच विचार न करें और तुरंत ही कार्य शुरू करें, नहीं अनुबंध मिलने की संभावना है।
सरकारी सेवारत लोगों को कोई अथॉरिटी मिलने से तनाव रहेगा। साथ ही में मित्रों, आपका कोई सपना साकार होने वाला है, इसलिए खूब मेहनत करें। गृह स्थिति आपके लिए शुभ अवसर बना रही है। विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता परीक्षा में उचित परिणाम हासिल होंगे तथा अनावश्यक गतिविधियों पर खर्चा पड़ेगा, इसलिए अपने बजट के प्रति लापरवाही ना करें। आपका गुस्सा और जल्दबाजी आपके लिए परेशानियां बढ़ा देंगे। वाद विवाद से बचें और हां, इस समय व्यवसाय के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेना जरूरी है। बाहरी स्रोतों से लाभदायक परिणाम मिलेगा और कई शुभ अवसर मिलेंगे। नौकरी में बॉस और अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आप अपना टारगेट कर लेंगे तथा घर परिवार में उचित व्यवस्था बनाने में आपकी प्राथमिकता रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच मधुर सामंजस्य रहेगा। साथ ही में दोस्तों, घर में सुख शांति बनी रहेगी और पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य की भावना रहेगी तथा घर में सुकून और शांति भरा वातावरण बनेगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच चल रहे मनमुटाव का समाधान मिलेगा। किसी मुश्किल काम को आप अपने परिश्रम से हल करेंगे। आत्मविश्वास भी बढ़ेगा तथा आपको बता दें कि आप अपनी मर्जी के अनुसार लिए गए निर्णय पर काम करते समय अपनी जिम्मेदारियों पर भी ध्यान दें। काम के लिए खुद को तैयार रखने की आवश्यकता है तथा महत्वपूर्ण काम पर पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो तुरंत फैसला। घर में भी साज सज्जा संबंधी किसी बदलाव पर योजना बन सकती है। महिलाएं पूरी तन्मयता के साथ सभी गतिविधियों को आसानी से व्यवस्थित करने में कामयाब रहेंगी। और हां, पड़ोसियों के साथ किसी व्यक्तिगत मामले को लेकर कहासुनी हो सकती है, जिसका असर आपसी संबंधों पर भी पड़ेगा। शांति से समस्याओं को सुलझाना उचित रहे। कभी कभी सभी को खुश रखने के प्रयास में अपने लिए परेशानियां उत्पन्न कर लेंगे। किसी भी काम में वरिष्ठ लोगों की सलाह अवश्य लें तथा मौजूदा समय में चल रहे बिजनेस के कामों के साथ नए काम में भी फायदा बढ़ाने का मौका मिल सकता है। कला और मीडिया क्षेत्र से जुड़े व्यवसाय में आज अप्रत्याशित लाभ होने की उम्मीद है। विदेशी कंपनियों में कार्यरत लोगों को बहुत से प्रशंसा मिलेगी तथा वैवाहिक संबंधों में आपसी तालमेल का कुछ अभाव रह सकता है, जिसकी वजह सिर्फ गलतफहमी ही होगी। प्रेम संबंधों का विवाह में परिणित होने संबंधी भूमिका बन सकती है। और इसी के साथ दोस्तों, आपको हम बता दें कि किसी कार्य को लेकर की गई मेहनत संबंधित सकारात्मक परिणाम सामने आने वाले हैं। कोई मन मुताबिक कार्य बनने से उथल पुथल भरी दिनचर्या से राहत मिलेगी। युवाओं को जैसा भी रोजगार संबंधी अवसर सुलभ हो हासिल कर लेना चाहिए तथा महिलाओं को अपने व्यक्तिगत तथा प्रोफेशनल गतिविधियों के बीच तालमेल रखने में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। गुस्से और आवेश जैसे नकारात्मक बातों पर काबू रखना जरूरी है। भाई अथवा किसी नजदीकी संबंधी के साथ पारिवारिक मुद्दों को लेकर कहासुनी होने की भी आशंका है। व्यवसाय कारोबार में यथावत ही रहेगी। कुछ ऑर्डर मिलने से राहत मिलेगी। इस समय सभी कार्य अपनी देखरेख में ही निपटाने का प्रयास करें। किसी कर्मचारी का नकारात्मक रवैया आपको परेशान कर सकता है। ऑफिशियल कार्य बिना दिक्कत के होते जाएंगे तथा आज आपको कुछ चौंकाने वाली बातें पता चलेंगी, लेकिन चिंता ना करें, सब अच्छी खबरें होंगी। जिन कई चीजों के लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे वह आज पूरी होने वाली है। जिनको शिक्षकों को आप अपनी ओर से व्यर्थ मान चुके थे वे अंततः आज सफल होंगी। इसीलिए आज दोस्तों और परिजनों के साथ खुशियां मनाएं। हो सकता है कि उनके पास भी आपको सुनाने के लिए कोई अच्छी खबर हो। और हां दोस्तों, आपको इसे लेकर खुद के लिए सख्त नियम बनाने होंगे कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक चीजें ही चुनें, क्योंकि यही सर्वोत्तम विकल्प है। आपको पूरा आराम मिले, इसके लिए आपको अपना दृष्टिकोण ठीक करना होगा। इससे आपके पास जीवन में अप्रत्याशित रूप से होने वाली मुश्किल घटनाओं से जूझ पाने का हौसला मिलेगा तथा आपके लिए खुशियां मनाने का समय है। जो लोग विवाहित हैं उन्हें कोई व्यक्तिगत खुशी मिलेगी, जैसे बेहतरीन साथ का एक और वर्ष पूरा होने या परिवार में नए मेहमान के आने की खुशी। जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है उनके रिश्ते को परिवार वालों की ओर से, जो काफी समय से इस रिश्ते का विरोध करते आ रहे हैं, उनकी तरफ से हरी झंडी मिलने की संभावना है तथा आपकी कड़ी मेहनत और धैर्य की लंबी प्रतिबद्धता का फल आपको मिलने जा रहा है। और एक बड़ा अवसर आपके करियर को आगे ले जाने के लिए आपको मिल सकता है। अंतर आपको अपनी प्रतिबद्धताओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि अन्य लोगों के योगदान को याद करें और न भूलें और उनके साथ सदा विनम्र। यह न केवल आपको लोकप्रिय बनाएगा बल्कि आपके भविष्य में भी मदद देगा। और इसी के साथ दोस्तों, इन सब बातों का भी ध्यान जरूर रखें कि आपको खुद पर बहुत यकीन है, लेकिन अति आत्मविश्वास और अधिकार जताने की प्रवृत्ति से बचें। दूसरों पर अपनी राय ठोकने की आदत से आज आपको नुकसान उठाना पड़
TD8 सकता है। केवल सही होना ही काफी नहीं है, आपको इसका भी ध्यान रखना होगा कि आप दूसरों को नाराज ना करें। थोड़ा नरम रवैया अपनाएंगे तो काफी लंबित कामों को आज पूरा कर पाएंगे। तथा स्वास्थ्य कल्याण। राशिफल की बात करें तो दोस्तों, आपको आज अपने ऑफिस के काम के कारण बिना बात की चिंता और तनाव रहेगा। आपको यह समझने की जरूरत है कि आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते। ऐसा करने की कोशिश से आप व्यर्थ का तनाव ही मोल लेंगे, जिससे आपकी सेहत प्रभावित होगी। इन सब चीजों के स्थान पर आपको काम से छुट्टी लेकर आराम करने की जरूरत है, जिससे आपकी ऊर्जा बनी रहे। आपको अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए कुछ राहत पहुंचाने वाले व्यायाम करने चाहिए। तथा प्यार और संबंध राशिफल की बात की जाए तो इस समय आपको अपने परिवार से वित्तीय मांगों की सूची मिल सकती है। यह आपके परिवार के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है और आपको उन्हें पूरा करना होगा। आपको यह समझने की जरूरत है कि यह आपको अत्यधिक लगे, लेकिन यह वास्तव में उचित है। लेकिन चिंता ना करो, क्योंकि आप सभी की उम्मीदों को पूरा करने में सक्षम हो और यह चीज आपके रिश्तों को और गहरा करेगी। था कैरियर और धनराशि फल। आज आपको एक सुपर हीरो की तरह शक्तियां मिल सकती हैं। आपके लंबित कार्य और परियोजनाओं के पूरा होने के संकेत दिखाई देंगे। आप अपने करीबी लोगों के साथ आज मिल सकते हैं। अपनी टीम को प्रेरित और प्रोत्साहित करें। आपका सहयोग ही अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग सकता है, इसलिए चालाकी से काम लें। आप अपने पुराने निवेश पर ब्याज मिलने से हैरान हो सकते हैं, जिसे आपने लगभग भुला ही दिया था। तथा यह अपने रिश्तों को मजबूत और घावों को भरने का समय है। ग्रह इस तरह से पंक्तिबंद है कि आपको यह एहसास होगा कि पुरानी बातों को भूलकर आगे की तरफ बढ़ना है और अपने पुराने रिश्ते और अपनी जिंदगी को और मजबूती देनी है। आपके जो भी मुद्दे और शिकायतें थीं, उनका आपको एहसास होगा कि इनकी वजह से आपके रिश्तों में कितनी खटास आई थी, जो कि अपने जरूरत से ज्यादा उठाए थे। और हां, आज हर कोई आपकी तरफ आकर्षित होगा। सब आपकी समझ और शिष्टता से प्रभावित होंगे तथा अध्यात्म की सहायता लेने का सही समय है, क्योंकि मानसिक तनाव को मार भगाने के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है ध्यान और योग। आपकी मानसिक मजबूती को बढ़ाने में कारगर रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आज घर के किसी बड़े से धन संचित करने की सलाह लें। दिन चढ़ने पर किसी पुराने दोस्त से सुखद मुलाकात होगी। अपने प्रिय के साथ आज अच्छी तरह बर्ताव करें। थोड़ा सा मोलभाव और चतुरता काफी फायदा पहुंचा सकती है। अनजान लोगों से बात करना ठीक है, लेकिन उनकी विश्वसनीयता जाने बिना उनको अपने जीवन की बातें बताकर आप अपना वक्त ही जाया करेंगे और कुछ जीवन साथी के साथ वाद विवाद होने की काफी संभावना है। तथा अपने शरीर की थकान मिटाने और ऊर्जा स्तर को बढ़ाने के लिए आपको पूरे आराम की जरूरत है, नहीं तो शरीर की थकावट आपके मन में निराशावादिता को जन्म दे सकती है। आज के दिन आपको शराब जैसे मादक तरल का सेवन नहीं करना चाहिए। नशे की हालत में आप कोई कीमती सामान खो सकते हैं। दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता आपको कई सकारात्मक चीजें दिलाएगी। सैर सपाटे पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है, जो आपकी ऊर्जा और उत्साह को तरोताजा कर देगा। अपने लक्ष्य का पीछा करने के लिए उम्दा दिन है। अपनी शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा बनाए रखें, ताकि आप जी तोड़िया मेहनत कर जल्द से जल्द उन्हें हासिल कर सकें। इस मामले में आप अपने दोस्तों की मदद भी ले सकते हैं। इससे आपका उत्साह बढ़ेगा और उद्देश्य को पाने में सहायता मिलेगी। वक्त के साथ चलना आपके लिए अच्छा है, लेकिन साथ ही आपको यह समझना भी जरूरी है कि जब कभी आपके पास खाली समय हो, अपने करीबियों के साथ वक्त बिताएं। जब आपका जीवन साथी जब सारे मनमुटाव भुलाकर प्यार के साथ आपके पास फिर आएगा, तो जीवन और भी सुंदर लगेगा। और इसी के साथ आपको हम बता दें कि कार्य क्षेत्र में वृक्षों का दबाव और घर में अनबन के चलते आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जो काम में आपकी एकाग्रता को भंग करेगा। आज किया गया निवेश आपकी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में इजाफा करेगा। आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि आपका जीवन साथी आपको खुशी देने का हर प्रयास करेगा। आज आप अपने किसी वादे को पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका प्रेमी आपसे नाराज हो जाएगा। योग्य कर्मियों को पदोन्नति या आर्थिक मुनाफा हो सकता है। मुमकिन है कि आपके अतीत से जुदा कोई शख्स आज आपसे संपर्क करेगा और इस दिन को यादगार बना देगा। लंबे समय से कामकाज का दबाव आपके वैवाहिक जीवन के लिए कठिनाई खड़ा कर रहा है, लेकिन आज तारीख दूर हो जाएंगे तथा दिन फायदेमंद साबित होगा और आप किसी पुरानी बीमारी में काफी आराम महसूस करेंगे। जो लोग काफी वक्त से आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, उन्हें आज कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, जिससे जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाएंगी।
रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक उपहार मिलेगा तथा अचानक कोई उपहार भी मिल सकता है तथा संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक लोगों को आज कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है।